के भरोसे न रहना, निकल जाएगी जो काया कुटी से, निकल जाएगी काया कुटी से। बड़ा कीमती है आपके लिए, और इस तन से कीमती कुछ है ही नहीं, किंतु कहा गया ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, काया कुटी से निकल जाएगी छोड़, काया कुटी से कभी सांस धन के भरोसे न रहना, कभी सांस के भरोसे न रहना। कभी तो ये सोचता है कि मैं अब से जाने क्या करूंगा और कुछ नहीं देखूंगा, कुछ नहीं करूंगा, किंतु कभी तो योगी बन जाता है तो कभी भोगी बन जाता है। इसलिए कहा गया एक पल में योगी, एक पल में भोगी, एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, निकल जाएगी छोड़ काया कुटी से, निकल जाएगी जब काया कुटी से, कभी सांस धन के भरोसे न रहना, कभी सांस दल के भरोसे न रहना। बिना स्वार्थ के कोई संबंध है ही नहीं, और जहाँ स्वार्थ नहीं है
समझिए, बिना स्वार्थ के संबंध हो ही नहीं सकता। संबंध तो केवल दो का ही हो सकता है बिना स्वार्थ के, एक तो माँ पिता और दूसरा परमेश्वर। बाकी तो हर किसी को स्वार्थ होता है, यहाँ तक कि अपने भाई बहनों को भी स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के कोई संबंध टिक ही नहीं सकता, और जब स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो वो संबंध टूट जाएगा। कभी हम सोचते हैं कि ये काम कर ले, वो काम कर ले, पर क्या पता उसी काम करते करते जाने क्या हो जाए। इसलिए कहा गया हम सोचते काम दुनिया के कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, सोचते काम दुनिया के कर ले। धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, फिर एक दिन बनकर साधु रहेंगे, बनकर साधु रहेंगे। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी श्वास पल के भरोसे न रहना। कभी सोचते हैं कि हम साधु बनेंगे, साधु बनेंगे, साधु बनेंगे, परंतु क्या पता कब क्या हो जाए। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, फिर बाकी तो कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। अच्छा, जब मैं छोटी थी, करीब 8 साल की या 6 साल की, 7 साल की मान लो, तो जब मैं पढ़ती थी तो एक टीचर थे वहाँ पर। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, काहे की इतनी जल्दी है जब जीना है बरसों। मतलब क्या बोले, तो कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, और मनुष्य सोचता है कि ये करेंगे, वो करेंगे, और ये हमारे अपने हैं, ये पराए हैं। यहाँ तक कि सब सोचते हैं कि ये होगा, वो होगा, जाने क्या क्या सोचते हैं, परंतु वो सोच वहीं की वहीं धरी रह जाती है। हमें हमेशा एकमात्र उस ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, उसी को ध्याते रहना चाहिए कि हाँ, वास्तव में उस नाम में आनंद भी है और साथ ही साथ में फल भी है। बाकी तो इस दुनिया की किसी चीज में कोई फल है ही नहीं। कहते हैं कि ये करेंगे तो इतना फल मिलेगा, ये करेंगे तो इतना फल मिलेगा, परंतु वास्तव में तो ये सब
मिथ्या है, असत्य है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने जीवन को उस मार्ग ले जाओ जिससे आपका कुछ उद्धार हो। भगवान ने गजेंद्र की ग्राह से रक्षा करी। जो गजेंद्र था वो पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था और उसका नाम था इंद्रद्युम्न। और जो ग्राह था ये पूर्व जन्म में एक हूहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई। अब आगे बताया कि इतनी सुंदर भगवान ने ग्राह और गजेंद्र दोनों का उद्धार किया। आगे शुकदेव जी महाराज बताते हैं, पंचमो रैवतो नाम मनुस्तामसु सोदरः। पांचवें मनु का नाम था रैवत, जो कि चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। और छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष हुए। भगवान श्री कृष्ण 2 मिनट किसी ने बड़े भाव से उन्हें ध्याया क्या, भगे 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 दर्शन देने के लिए आ गए। ऐसे हैं। अब श्री शुकदेव जी महाराज बताते हैं, हे राजन, एक दिन दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम गए। भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि को दे दी और उन्होंने वह माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने वह माला एक गज को दे दी, हाथी को दे दी, और उस हाथी ने गले में से वह माला उतारकर अपने पैरों से कुचल डाली। अब उसका परिणाम ये हुआ कि इंद्र के राज्य को राजा बलि ने ले लिया। दैत्य लोग सम्राट बन गए। देवताओं ने जाकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, ये क्या हो गया और हमारा हमसे पूरा राज्य छिन गया है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, कुछ तो करिए प्रभु। तो प्रभु ने सर्वप्रथम समुद्र मंथन करवाया। समुद्र मंथन करवाया, वासुकी नाग को रस्सी और मंद्राचल पर्वत को रई बनाया। समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। एक ओर राक्षस हैं और दूसरी ओर देवता हैं। राक्षस खड़े हैं पूंछ की तरफ, देवता खड़े हैं मुख की तरफ। तो अब देवताओं ने सोचा और फिर कहने लगे कि सुनो राक्षसों, तुम उधर ही खड़े रहना और इधर मत आना, तुम पूंछ की तरफ ही सही हो। अब सुन लिया तो अब वो तो भाई उल्टा करेंगे, अपोजिट करेंगे उनसे। और उन्होंने क्या किया,
कि जो पूंछ थी उसकी तरफ तो देवताओं को कर दिया और मुख की तरफ वो स्वयं हो गए सर्प के। समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम तो जहर निकला। अब जहर निकला तो अब किसके पास जाएं, बोले जाना तो पड़ेगा, किसके पास जाएं? तो गए, अच्छा किसके पास गए? भगवान शंकर के पास जाकर कहा, हे प्रभु अब तो हमारी रक्षा आप ही कर सकते हो और आप हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारी रक्षा करें। समुद्र मंथन में से विष निकल गया है तो आप उसे ग्रहण करने की कृपा करें। भगवान शंकर पधारे। आकर उन्होंने उस विष को ग्रहण किया जो कि उनके कंठ तक ही रह गया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उनका नाम हुआ नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। भगवान ने विष को ग्रहण किया। अब इसके उपरांत बहुत सारे और भी रत्न निकले, कामधेनु गाय निकली। देवताओं ने उसे ऋषियों को दान दे दिया। सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला। माँ लक्ष्मी को नारायण जी को सौंप दिया गया, वो उनकी भार्या बनी। अब अंतिम में अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। धन्वंतरी जी प्रकट हुए हैं अमृत का कलश लेकर। दैत्यों ने अमृत का कलश वहां से छुड़ा लिया और ले गए। अब ले गए तो अब देवता फिर रोते 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 गए भगवान के पास। बोले, हे प्रभु अनर्थ हो गया और दैत्यों ने तो अमृत कलश भी ले लिया, आप कुछ करिए प्रभु, तभी हमें अमृत कलश वापस मिल पाएगा। अब प्रभु ने बड़ा ही सुंदर मोहिनी अवतार ग्रहण किया है। बोलिए मोहिनी अवतार की जय। मोहिनी अवतार ग्रहण किया है, बड़े सुंदर हैं, मन को मोहने वाले हैं। दैत्यों के पास गए और जाकर दैत्यों से कहने लगे कि हे असुरो, तुम इस अमृत कलश को मुझे दो और हम एक काम करेंगे, देवताओं को एक कतार में खड़े कर देंगे और आपको एक कतार में खड़े कर देंगे। तो हम ना पतला पतला ऊपर ऊपर का देवताओं को पिला देंगे। उससे उनको क्या होगा? कुछ नहीं, वो तो बस दिखाने के लिए हम उन्हें पिला देंगे।
और बाकी जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा वो आप पीना, आप सभी को पीना। अब दैत्य तो बड़े प्रसन्न हैं कि चलो जैसा तुम कहो वैसा ही करेंगे। और दैत्यों ने कह दिया ठीक है। अब कतार में खड़े हैं देवता। भगवान ने अमृत पिलाना प्रारंभ किया, किंतु दैत्यों में से राहु केतु को शक हो गया कि कहीं ये कोई षड्यंत्र ना हो इन देवताओं का, और देवताओं की कतार में जाकर खड़े हो गए। तो जैसे ही भगवान पिलाते जा रहे हैं, सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया, देखो ये असुर घुस आए हैं। भगवान ने अपना स्वरूप लिया और तलवार से उनका सर काट दिया, जिसके कारण आज भी राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को सताते हैं, क्योंकि उन्हीं ने तो बताया था सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के द्वारा। अब भगवान ने तो सभी देवताओं को अमृत पिला दिया और असुर रह गए, सोच रहे हैं कि देखो ये जाने क्या कर दिया। इन देवताओं ने मिलकर हमें बुद्धू बना दिया है। अब देवता तो अमृत पी लिया, तो अमृत पीकर अभिमानी हो गए। अभिमान आ गया और उन्होंने भजन करना छोड़ दिया। प्रहलाद जी के पौत्र दैत्यों के राजा बलि परम संत और धीर हैं, और उन्होंने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि देवता अमृत पान कर कर अमर हो गए, क्या हम उन्हें हरा नहीं सकते? तो शुक्राचार्य जी ने बताया कि उसके लिए तुम्हें 3 सेवाएं करना अति आवश्यक है। पहली सेवा तो हुई गौ सेवा, प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। दूसरी सेवा गुरु सेवा, और तीसरी सेवा संत सेवा। ये तीनों सेवा तुम प्रतिदिन करो। गुरु के बताए नियमों का पालन किया, गौ सेवा की, गुरु सेवा की, संतों का सत्कार किया, राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई की, भारी युद्ध हुआ और स्वर्ग ही नहीं तीनों लोकों के सम्राट बन गए हैं। उधर देवता बड़े परेशान हो गए, अब क्या किया जाए, कैसे करें। बलि ने तो पूरा राज्य छीन लिया। भगवान के पास गए, पल पल में भगवान के पास जाते हैं कि भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं,
हम देखते हैं और भगवान ने माता अदिति के गर्भ से बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही पावन वामन अवतार ग्रहण किया है। बोलिए वामनावतार की जय। जय हो। क्या कहें उस वामन अवतार के बारे में। इतना सुंदर अवतार भगवान ने ग्रहण किया है कि जितना कहें उतना उस वामन अवतार के बारे में कम ही है। अवतार बड़ा ही सुंदर है। तो आइए 2 मिनट हम पहले वामन जी के अवतार को भजते हैं, ध्याते हैं। और कहा, रूप वामन को बना